हेलो नमस्कार साथियों। जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम 5 टॉपिक देखेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत का संवैधानिक इतिहास फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? माल्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? एक्ट 1819। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई, फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति नियुक्ति कब की गई? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 15। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 में। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माता के किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गण राज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता
क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत या इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अप्रत्यक्षता का अनुमूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता का अनुमूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को नहीं करता, बाकी तीनों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया?
1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है 44वां संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर अनुमूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था? तो 1976 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया भारत के संविधान द्वारा। 10 जनवरी 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है संविधान की विशेषता। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 से अधिक। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। नेक्स्ट है भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? आयरलैंड से होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के। भारतीय संविधान में निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण व्याख्या कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणराज्य। भारत के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का
अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघानात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। संविधान निर्माताओं के कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है सबसे सर्वोच्च। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल यूके में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उदित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।